Yeah, Assalamu alaikum. I welcome all the students to my free online classes come guidance for CTET and TET. सुबह का बैच है, बहुत लोग खेतों में घूम रहे हैं, अच्छा मौसम है, शबनम भी है, खासतौर पे हमारे खिजर भाई फिर रहे हैं मस्त खेतों में। नहीं सर, वॉकिंग को निकला था। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बाद लोग वॉकिंग में है तो बाद लोग बस में भी बैठ के सुन रहे हैं क्लास। वेरी गुड, बहुत खुशी की बात है। तो आप लोगों के लिए दुआ है, इंशाल्लाह आप लोग सीटेट और टेट में कामयाब हो जाएं। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं, हम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। बहुत मुश्किल से टाइम निकाल रहे हैं आप लोग, और बहुत मुश्किल से मैं भी टाइम निकाल सक रहा हूँ क्योंकि मैं जिम्मेदारी बहुत है। anyway, तो आप लोग सब लोग जरा पढ़ाई करें, मेहरबानी म्यूट भी कर लें ताकि दूसरों को डिस्टर्ब ना हो। देख लो म्यूट है अनम्यूट है, एक बार अच्छा सा देख लो। तो आज की क्लास दूसरा हिस्सा है। कल हम लोग एजुकेटिंग द एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में बहुत सारे चीजें देखे, जैसे कि पीडब्ल्यूडी एक्ट क्या है, डन का क्लासिफिकेशन देखे, और इंटीग्रेटेड एजुकेशन एक्ट देखे 74 का, देन आरसीआई क्या है, ओके ना, मिनिस्ट्री किसकी है, किसकी मिनिस्ट्री में कायम किया गया, 1995 पीडब्ल्यूडी एक्ट को 2016 पीडब्ल्यू एक्ट। कल मोदी की फोटो भेजा था ग्रुप में, देखे मोदी एक लंगड़े में, हाँ वो ईआरटी क्या है, सारे चीजें देखे हम। स्पेशल एजुकेशन बोलते खास तौर पे जिसको खास तौर पे खास एहतमाम करके खास बच्चों को, मखसूस जरूरियात के जो हामिल तुलबा रहते हैं उनकी जरूरियात को पूरा जो करते हैं उसको स्पेशल एजुकेशन बोलते हैं। मशमूली तालीम इंक्लूसिव एजुकेशन है, सबको बिना कोई तफरीक के अपने रिहाइश के करीब के घर पे, नेबरहुड स्कूल, अपने घर के करीब, बच्चों के घर के करीब के स्कूल में जो बिना कोई तफरीक के जो तालीम दी जाती उसको हम इंक्लूसिव एजुकेशन बोल रहे हैं। ओके, डन का क्लासिफिकेशन में 12 चीजें हैं, देख लो आप लोग, कल बोला था प्रैक्टिस कर लो। स्पेशल एजुकेशन इंक्लूसिव एजुकेशन में डिफरेंस क्या है ये भी बता दिया मैं आप लोग को, डिफिनेशन अच्छा याद रख लो। देन बहुत सारे डेफिनेशन है, देखिए यहाँ कलेक्टिव टीचिंग होती है, यहाँ पर इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग होती है, एजुकेशन फॉर सम है तो एजुकेशन फॉर ऑल है, ईएफ है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इस तरह से बहुत सारे डिफरेंसेस है। और इंस्टीट्यूट्स कौन से कहाँ है ये भी बता दिया हमें। NIMH नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड सिकंदराबाद में है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड देहरादून में है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड कलकत्ता में है। सरदार अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप्ड मुंबई में है। दीन दयाल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड नई दिल्ली है। इतने सारे मखसूद तालीमी इदारे हिंदुस्तान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से कायम किए गए। ये सारे इदारे किसकी गाइडलाइंस में काम करते हैं तो RCI, ये एक अपेक्स बॉडी है, ठीक है ना। तो फर्स्ट कमीशन ये मखसूस जरूरत हामिल के तुलबा के तालीम के ताल्लुक से, उनके फरोग के ताल्लुक से हिंदुस्तान में 1944 में सर्जेंट कमीशन ने उनकी सिफारिश की थी। उसके बाद DS कोठारी साहब ने भी 1964 और 66 में उन्होंने भी बहुत सारे इनकी तालीम से मुताल्लिक बहुत सारे सिफारिशात किए थे। उस जमाने में 1974 IEDC इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन बल्कि एक रिपोर्ट आई थी, कानून आया था। उसके बाद धीरे धीरे RCA कायम हुआ, उसके बाद PWD एक्ट आया। उस तरह से हमारे पास बहुत सारे कमीशन रिपोर्ट्स आए। 2001 SSA सर्व शिक्षा अभियान 1 to 8 6 to 14 बच्चे 1 to 8 क्लास RTE भी आया। 86 अमेंडमेंट हुआ 2002 में। इस तरह से बहुत सारी तब्दीलियां होते होते हमारे पास 2009 में RMS से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड सेकेंडरी एजुकेशन 9, 10, 11, 12 का भी बहुत सारी सिफारिशात की गई क्वालिटी एजुकेशन के लिए। और RMS का स्लोगन क्या था, कोई बता सकते हैं 2020 में? क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल। सब बड़े से नहीं, वो अलग है, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल बोल के था 9th में। तो बाय 2020 प्रोवाइड, तो क्या था 2014 में वो कोटेशन देखे हम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजुकेशन का कि पढ़े भारत और बढ़े भारत बल। तो इस तरह से इस प्रोग्राम के तहत बच्चों को रीडिंग और राइटिंग एबिलिटीज में उनको महारत फरोग की गई। और आर्टिकल 41 भी हिंदुस्तान का दस्तूर है इनका। ये किताब है, देखिए आप, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मंगा लो अमेजोन से। इससे पहले भी दूसरी और एक भी बताया था मैं आप लोगों को, कोई मल्लेपल्ली की स्टूडेंट मंगा ली थी ये बुक, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कोई मंगा ली थी, ये भी अच्छी है बुक। अमेजोन से 200 रुपए में कुछ बुक है, ये 100 रुपए में है बुक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मंगा लिया। तो आपको कल पिक्स भी भेजा मैं, आर्टिकल 41 का पिक क्या है। आर्टिकल 41 में भी क्या बता रहा, राइट टू वर्क है और एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू वर्क है, फिर डिसेबल्ड लोगों के लिए भी कुछ सहूलतें फराहम करना हुकूमत बल्कि
डायरेक्शन है उसमें आर्टिकल 41 में, ठीक है ना, देखो नीचे लिखा था सेकंड लाइन में, इन सर्टेन केसेस एग्जांपल डिसेबलमेंट और डिसेबिलिटी के जो लोग रहते उनकी सहूलत को भी पूरा करना उनका था। कल ही एक मैं संगारेड्डी में एक आदमी से मिला, उनकी रीढ़ की हड्डी खराब हो गई, वो कुर्सी पे बैठ के चल रहा है, तो बता रहे थे बहुत सारे मसले होते, कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो होते ना या आई, उनके बहुत सारे मसले मसाइल होते बल्कि बता रहे थे। महबूब नगर में कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड को वो घर में से निकाल के फेंक दिया कहते बाहर, क्योंकि वो खलीजात वहीं कर ले रहा था, उसकी कौन खिदमत करना, उन्हें कमारा भी नहीं, कुछ नहीं कर रहा, बल्कि ले आगे क्या करे उसको जानवरों को कहीं उसमें जानवरों के जहाँ पर रखते हैं ना गाँव के बाहर वहां पे फेंक दिया कहते, उसको 4-5 दिन आदमी भूखा रह के मर गया कहते बाद महबूब नगर में वाकया पेश आया। तो ये लोग की जरूरियात जो होते मखसूस जरूरियात होते, उनको एक आदमी की खिदमत करना पड़ता, उनके पीछे रहना पड़ता, कौन करना, किसके पास है आजकल टाइम वालों, क्लास रखे तो क्लास को नहीं आ रहे सुनने का, हम बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल रहे क्लास लेने का। तो बहरहाल बहुत सारे मसले मसाइलों से गुजर रहे पूरी दुनिया, उसमें आप भी है, आपका मसाइल आपके लिए बड़ा है, तो किसी का मसला किसी के लिए दूसरा, उनका मसला उनके लिए बड़ा है, सबके मसाइल है। एक का मसला ऐसा है तो किताबें नहीं मिल रहे, बल्कि एक मसला है बुकाएं नहीं मिल रहे सर पर, और थोड़े लोग बोल कोचिंग नहीं दे रहे साहब कोई भी, थोड़े लोग हमारे हमको डीएड में कोई अच्छा नहीं पढ़ा है सर पर, थोड़े लोग हमारे बीडी में हमको अच्छा नहीं पढ़ा, लेक्चरर्स नहीं सही नहीं थे, रिश्तेदार सही नहीं है, दोस्तान सही नहीं है, हर एक के अलग अलग मसले, किसी का खाने का मसला है, मालूम आपको वो कोसी क्लास में अलीवर आस्क्स मोर बोल के एक लेसन है ना, 8th में है 9th में इंग्लिश में, अलीवर आस्क्स मोर, 8th इंग्लिश, 8th इंग्लिश कभी वीडियो देखे अलीवर आस्क्स मोर का, आपको मैं बता दूं, जब इन सारी क्लास में आपको वीडियो भी देखने को मिलता है, देखो ये था वो अलीवर आस्क्स मोर, आरफन, हाँ अलीवर है, खाना मांगने जा रहा हूँ और एक बार भूख बहुत लगती है, उसकी पेट बड़ा है उसका, Please, sir. I want some more. क्या बोल रहा बच्चा, प्लीज सर आई वांट सम मोर कहते, बोले तो सर मुझे और खाना ये बोल रहा, इनो डिप्टी वार्डन है टिमरीज के, परेशान हो रहे हो, मुंह खोल दिए ना, अम्मा इतना कितना खाता बोल के खा रहा है अम्मा इतना कितना खाता रहे ने, ऐसा कैसा पेट है इसका, वार्डन साहब परेशान है हॉस्टल के, वार्ड बोलने भी नहीं आ रहा उनको, परेशान है ना, पूरे होटा मुंह पूरा हिल रहा हूँ, वार्ड बोलने के लिए इतनी देर कर रहा हूँ। Please, sir. I want some more. प्लीज सर आई वांट सम मोर बोल रहा बच्चा, मेरे को और होना सर बोल रहा। देखिए पीछे क्या लिखा हुआ है, वार्डन उनकी डाइनिंग हॉल में खाती जगह गॉड इज होली लिखा हुआ है, गॉड इज ट्रूथ लिखा हुआ है, सिर्फ वो दीवार के हद तक ही रह गए, वो कोटेशंस, वो हदीस, या न तो वो क्या बोलते हैं आयत, या न तो फिर कुछ और अच्छे कौल प्रोवर्ब्स जो भी लिख के लगाते ना, सबका ख्याल करना, सबको चाहना, देखो गॉड इज होली पूरा, मगर इन्हों क्या कर रहे हैं, लकड़ी लेकर रपा रप मार दे रहे हैं उसको, यानी उसके जरूरियात को नहीं समझ सक रहे हो, समझ रहे हैं आप बात को। तो यहाँ पर मखसूस जरूरत तलबा का मतलब क्या है, तो बाद स्टूडेंट्स की क्या होते जरूरियात कुछ खास होते हैं उनके, नहीं समझते, हो सकता उसका फिजिकल डिजाइन ऐसा होगा, बच्चे का शायद थोड़ा पेट बड़ा होगा उसका, तो इसलिए खाना ज्यादा खा रहा, बाद में खाना डाला तो बचा के फेंकते, मालूम आपको, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं इसमें खाना नहीं बचाना, जितनी जरूरत है उतनी लेना, वो जो फेंकने में जो खाना जा रहा, शायद वो खाना उस वालीवर को दे सकते थे ना, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पर किस चीज की खामी है, मतलब ट्रेनिंग की जरूरत है यहाँ पर, यहाँ तक के वो डील करने वालों को भी ट्रेनिंग होना, और ये बच्चों को भी समझाना पड़ता, जाया मत करो खाना, बेकार फेंकने मत डालो, ठीक है। इसी तरह तो हम क्या देख रहे थे यहाँ पर, मखसूस जरूरत हामिल तलबा, यानी उनको बहुत सारे उनके अलग अलग उनकी जरूरियात होते हैं एक्चुअली, तो उसको समझने की जरूरत होती, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे, देखिए या आर्टिकल 41 की बात हो रही थी, ठीक है ना, तो उनकी जरूरत के हिसाब से सहूलत फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, ओके। तो इसी तरह ये आर्टिकल 41 क्या है, डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोल के, ठीक है। देन
फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन टू यूज द वर्ड लर्निंग डिसेबिलिटी बोल के जो वर्ड है उसका पहला पर्सन कौन है? लर्निंग डिसेबिलिटी बोल के जो वर्ड यूज करने वाला आदमी कौन है? सैमुअल किर्क, यूएसए का, 1963। उनकी किताब का नाम क्या है? एजुकेटिंग द एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, उनकी किताब का नाम। उसके रीजंस बता दिया मैं, हेरिडिटी है, एनवायरनमेंट है, और एमबीडी मेन उन्होंने जहन क्या बोला बताओ? मिनिमम ब्रेन डिसफंक्शन। अब थोड़े लोग हम बोलते हैं इन्होंने शादी से पहले गलत हरकतें करे, इन्होंने गुनाह करे, बुरे काम करे, इसलिए अल्लाह ने इनकी बुरी औलाद दिया, तो बेकार बात है। उनके अमल के एतबार से बच्चे होना जरूरी नहीं है, ऐसे बुरे बच्चे पैदा होना, पागल बच्चे पैदा होना, कमजोर बच्चे पैदा होना, होठ कट्टे पैदा होना, अंधे बच्चे पैदा होना, गूंगे बच्चे, मुखे बच्चे पैदा होना, बहरे बच्चे पैदा होना, गिड्ढे बच्चे पैदा होना, बदसूरत बच्चे पैदा होना, लंबे बच्चे पैदा होना, मोटे बच्चे पैदा होना हत्याओं की वजह से, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत बच्चे मरीज रहते, अनहेल्थी बल्कि दिया देखा, अनहेल्थी बल्कि था, यहाँ पर आप देख सकते हैं डन के क्लासिफिकेशन में अनहेल्थी स्टूडेंट्स भी है, एक्यूट इल हेल्थ बोलते हैं, हर वक्त सदा बीमार बोलते हैं, सदा बाहर नहीं, सदा बीमार बोलते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ। तो उसके रीजंस उन्होंने सोशली या नहीं तो फिर दूसरे कुछ और रीजंस नहीं है उसके, कल्चरल रीजंस, रिलीजियस रीजंस नहीं है उसके, स्पिरिचुअल रीजंस भी नहीं है, रूहानी भी नहीं है। रूहानी बोलता उन्हें 2 नीमुआ काटे इसलिए उनका बच्चा ऐसा बना हुआ, उन्हें 4 नीमुआ खुंदल के है, चौरस्ते पे क्या था, नींबू था, अंडा था, उन्हें खुंदल के है, सब बेकार बताओ, कुछ भी नहीं है। साइंस नहीं मानती इस बात को, मजहब मानता हूँ आपके आपके रीत रस्म, आपके घर के रसूमात, आपका अकीदा आपका ऐसा होगा, मगर साइंस इसको नहीं मानती। साइंस क्या बोल रही है बताओ? दिस इज द मेन रीजन ऑफ एमबीडी, मिनिमम ब्रेन डिसफंक्शन, बट नॉट सोशल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल कास्ट, एंड आल्सो नॉट इवन ड्यू टू इंटेलिजेंस। बाज लोगों की माँ बाप की जहानत कमजोर होने से बच्चे भी कमजोर है, समझ ऐसा रहता। बाज वक्त दीवानों को अच्छे भी पता होते हैं और अच्छों को दीवाने पता होते हैं। हम ऑलरेडी वहां पर डेवलपमेंट हेरिडिटी में पढ़ाया था, मैं द प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी बोल के पढ़ाया था, वहां पर आपको देखे थे हम, गोरों को काले पैदा होते, कालों को गोरे, या ना तो कुछ होशियार को दीवाने बच्चे, दीवानों को होशियार बच्चे पैदा होना। एक लेसन था हम लोग इंग्लिश में, वो निग्रोस रहते, उनका उनका शोहर अमेरिका का रहता, तो एक बच्चा काला पैदा होता, एक बच्चा गोरा पैदा होता, दोनों में रोज लड़ाई। फ्रैगमेंट ऑफ जमैका, कौन सा लेसन फ्रैगमेंट था? ऑफ जमैका, हाँ, फ्रैगमेंट ऑफ जमैका। फ्रैगमेंट ऑफ जमैका लेसन में देखे थे हम एक बार, एक काला बच्चा गोरा पैदा होता, वहां दोनों लड़ लेते रहते, मैं मम्मी का तुम पापा के बोले। तो डिपेंड अपॉन जीन्स, डिपेंड अपॉन हेरिडिटी होता। जनरली बच्चों में भी क्या होता, मम्मी पार्टी, डैडी पार्टी बोल के 2 पार्टियां रहते हमारे पास। बच्चियां पापा को लपट लेते और बच्चे मम्मी को लपट लेते, ये हमारी पार्टी, हमारी पार्टी बोल के। एनीवे इट हैपेंस इन आवर लाइफ, दिस इज लाइफ, एनीवे दिस इज द साइकोलॉजी। ओके, तो डिस का मतलब क्या है बोलते? नॉट एबिलिटीज का मतलब डिसेबिलिटी बोलते, कुछ काम नहीं कर सकता, नॉट एबल टू परफॉर्म द फंक्शंस। ओके ना, द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी वाज यूज्ड सामेल किर्कसन, ये किताब का भी नाम लिख दिया मैं उनका। तो इम्पेयरमेंट क्या है? इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी दोनों में फर्क है। इम्पेयरमेंट उर्दू में क्या बोल रहा है? नुस्ख बोल रहा है। डिसेबिलिटी यानी माजूरियत बोल रहा है। माजूर लोग अलग है, नुस्ख वाले यानी उनकी उनकी जिस्म में कुछ खामी होती। इम्पेयरमेंट का मतलब एब्सेंस ऑफ ऑर्गन, एब्सेंस ऑफ ऑर्गन बोलते पैदाइशी उनके उनमें एक आंख नहीं रहती या 2 आंख नहीं रहती, इम्पेयरमेंट बोलते हैं, नुस्ख बोलते हैं, ठीक है ना। दोनों को भी आप मखसूस जरूरत के हामिल तुलवा लो ना, दोनों को भी डिसेबल्ड नहीं बोला, ठीक है ना। डिसेबल यानी उन कुछ काम नहीं कर सकता, पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, यानी तो फिर 4 लोगों से मिल नहीं सकता, ठीक है ना, वो डिसेबिलिटी है। फॉर एग्जांपल लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, स्पेलिंग, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो नहीं कर सकता, नॉट एबल टू परफॉर्म। डिस बोलते नॉट, एबिलिटी बोलते परफॉर्मिंग, नॉट एबल टू परफॉर्म को डिसेबिलिटी बोलते, तो वो डिसेबिलिटी है। एंड इम्पेयरमेंट क्या है बोलते? लॉस ऑफ, एब्सेंस ऑफ ऑर्गन, कोई आजा का नहीं होना। कौन से आजा? एक आंख नहीं है तो विजुअल इम्पेयरमेंट बोलते हैं, 2 आंख नहीं है भी तो इम्पेयर्ड बोलते हैं, कान एक नहीं है भी तो इम्पेयर्ड, 2 कान भी नहीं है तो इम्पेयर्ड, बात करने नहीं आया पैदाइशी से तो इम्पेयरमेंट बोलते हैं, इम्पेयर्ड बोलते हैं। यहाँ पर इसकी मीनिंग दिया, मिनिमम डिसफंक्शन इसका रीजन है। काजेस क्या है बोलते? हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, प्री मैच्योर बर्थ एंड जेनेटिक न्यूरल केमिकल डिसफंक्शन। देखो, हेरिडिटी एक रीजन हो सकता है, माँ बाप की सेहत बच्चों की सेहत पे असर करती, एनवायरनमेंट माहौल भी होता है। अब जैसा कि अलीवर आसमोर में हम देख रहे हैं, उसको रपा-रप मार रहे, खाना नहीं मिल रहा, तो उसके दिल में एक किस्म की नफरत पैदा हो जाती है, एनवायरनमेंट सही नहीं है उसका। लैक ऑफ न्यूट्रिशन, मैं चोर बन सकता हूँ माहौल की तरफ से, मेरे को खाना समाज खाना नहीं दे रहा, मैं चोरी करके खाता हूँ, मिलके चोर बन सकता हूँ, ठीक है ना। लैक ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन उसको और खाना होना है, खाना नहीं दे रहे,
तो न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलने से उन्हें कमजोरी बन सकता। ऑलिवर अपने वीडियो में आप देखे ना, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, तग़िज़ा बस ग़िज़ा नहीं मिलने से भी बच्चे क्या होते हैं बोलते हो, डिसेबिलिटी के शिकार हो सकते हैं, माजूरियत के शिकार हो सकते हैं। प्री मैच्योर बर्थ बोले तो एक्चुअली कंसेप्शन का पीरियड क्या है बोलते 9 मंथ्स है, 9 मंथ्स और 280 डेज। उससे पहले भी बाज़ को डिलीवरी हो जाती है 8वें महीने में, या नहीं तो 7वें महीने में ही पैदा होते हैं। बाज़ लोग जिंदा रहते, बाज़ लोग मर जाते हैं 7 महीने में पैदा होने वाले, 8 महीने में पैदा होने, इन्हें जल्दी पैदा हुआ बोलते हैं। वो कुछ मदर की हेल्थ प्रॉब्लम्स होते, कुछ और रीजंस की वजह से वो लोग उनकी डिलीवरी 7 महीने में, 8 महीने में भी होती, और 7 महीने से पहले भी कुछ केसेस देखे जाते हैं, मगर उसमें क्या होता बोले तो ऑलमोस्ट बच्चे मर जाते, जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है ना। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उसकी वजह से भी लर्निंग डिसेबिलिटी आ सकती। जैसा कि हमारे पास तारे ज़मीन पर में डिस्लेक्सिया का जिक्र करते, कल मैं एक वीडियो बताता, देखे आप लोग, मैं भेजा था ग्रुप में, टाइम नहीं है देखने बोल के बोल रहे हैं बात लोग, ग्रुप में भेजा, मैं टाइम निकाल के मेरा काम रोक के मैं तारे ज़मीन पर का वीडियो भेजा, मैं आपको देखना था निशांत का, क्या बोल रहा उन्हें, अक्षर नाच रहे हैं, स्पीक इन इंग्लिश, कैसा बोला टीचर, स्पीक इन इंग्लिश, ये पूरा रंगा ठहर गया टीचर के, और कर रहा है वीडियो में, गुस्से से बात कर रहे हैं, इमोशंस। टीचर्स को तुम जितना बच्चों को झिड़कियां गालियां देंगे उतने बुरे हो जाते आप, उतने विलन बन जाते बच्चों के दिलों में। इतनी बुरी टीचर है बाबू, आई शैतान नहीं बोलते, आई रक्कास नहीं बोलते, प्यार मोहब्बत से बात करो, आई क्या मैडम, आई क्या टीचर, खुशी से नाम लेते आपका, मसरत से आपका नाम लेते। आप मारने वाले, लोचने वाले, खाना पकड़ने वाले टीचर है तो आई क्या शैतान नाम रख देते आपके, ये तो प्रॉब्लम है। ट्रेन टीचर, अनट्रेन टीचर में नीड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द स्टूडेंट। ये बहुत बड़ा काम है टीचिंग, तो आसान नहीं है। हम टारगेट क्या रखते, तनख्वाह अच्छी मिलती, छुट्टियां फुल मिलती, संडे के हॉलीडेज मिलते, टीचिंग प्रोफेशन में सुकून की नौकरी, क्या भी करना, टेट का पास करना, डीएससी में नौकरी हासिल करना, आपका टारगेट है, मगर बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। जिंदगी भर याद रखता बच्चा आपको, वो टीचर ऐसा पढ़ाए मेरे को, वैसा पढ़ाए। देखो आप तारे ज़मीन पर आमिर खान कितना ट्रेन टीचर कितना लेके चलता है। एनीवे, यहाँ पर जेनेटिक न्यूरॉन केमिकल डिस्फंक्शन भी होते। क्या होता, जब प्रेग्नेंट होते तो वो लोग कुछ ऐसी दवा खा लेते, या तो बहुत लोग सिगरेट पीते, बहुत लोग अल्कोहल पीते। फॉरेन कंट्रीज में होता, बस हमारे कंट्रीज में भी होता, हाई फैशन कल्चर में, एडवांस कल्चर में, या तो फिर केमिकल डिस्फंक्शन भी होने से बच्चों में बच्चे बौने पैदा होते हैं, बच्चे अंधे पैदा होते हैं, दांत टेढ़े होते हैं, नाक टेढ़ी होती, या सर मुंह टेढ़ा होता, काना ऐसे छोटे कि बंद हो जाते, होठ कट्टे होते, बहुत सारे प्रॉब्लम्स। तो टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक वीडियो बताता हूँ। ये अंधे जो होते हैं ना, अंधों से मुताल्लिक फिल्म है राजा बोल के, तेलुगु फिल्म में आप लोग देखते नहीं मालूम, मैं देखा था। मैं पर्टिकुलरली ऐसे मूवीज देखता हूँ, एक्चुअली मैं न्यूज़पेपर में उसका वो देखता हूँ, क्या बोलते हैं, फीडबैक देख के, क्या है वो, is this movie related to our psychology or pedagogy or any other educational phenomena बोल के देख के मैं डिसाइड करके सिलेक्ट करके मूवीज को देखता हूँ। फ्रेंड्स भी रेफर करते हैं, हमारे साइकोलॉजी का ग्रुप है, दिस मूवी इज गुड, दैट मूवी इज गुड, दिस मूवी इज रिलेटेड विद डिसीज। एंड फॉर एग्जांपल एक मूवी थी, वो बार बार रात में उठ के फोन करता हूँ। कौन सा फिल्म था वो, खुद ब खुद रात में उठ के फोन करता था। नहीं, रात में खुद ब खुद उठ के फोन करता हूँ, रात में 2 बजे फोन रिंग होता, खुद ब खुद फोन। कार्तिक, वो मूवी देखो आप लोग, अजीब। हाँ, वो भी एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसका। बहुत सारे क्या बोलते हैं, बहुत सारे डिसीजेस है, डिसीज नहीं बोल सकते हम लोगों को, अजीब मसले हैं इन लोगों के, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसकी दवा नहीं रहती एक्चुअली। तो यहाँ पर देखो, अंधा डाला क्या मर रहा, देखो आप, ये आप लोग आइडिया होगा, आप लोग राजा फिल्म तेलुगु। हाँ सर, राजा द ग्रेट। I am blind, but I'm trained. నీ పేరేంటి నాన్న? Raja the Great. యాప్ట్ టైటిల్. Welcome to my world. Anyway, यहाँ पर आप क्या बता रहा हूँ, डेला क्या मार रहा हूँ ना, I am blind but I am trained. I am blind but I am trained बोल के बता, ठीक है ना। So in this way we can understand
अगर ब्लाइंड भी है तो उनको ट्रेन करना किसकी जिम्मेदारी है? Whose responsibility? टीचर्स की सर, टीचर्स, सर पेरेंट्स। पेरेंट्स और टीचर। Yeah. So this is the problem of I mean understanding the what you call students. तो यहाँ पर होता क्या एक्चुअली बताओ, स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल एजुकेशन के जो स्कूल्स है उसमें यही ट्रेनिंग दी जाती है कि इनको समझना कैसा, इनको ट्रेन कैसा करना। वो लोग देखें सेंस कैसा यूज करते हो लोग, अंधे लोग, आप गौर करके देखो, अंधे या बहरे जो, ठीक है ना। इन दिस कनेक्शन आई वुड लाइक टू शो यू अनदर वीडियो एंड देन वी विल गो फॉर आवर सिलेबस। और एक कल आपको एक मूवी बोला था ब्लैक बल की, आप लोग ट्राई करो ब्लैक मूवी देखने का। आज हमारे बीच एक ऐसी स्टूडेंट है जिसने जिद और हिम्मत की एक मिसाल कायम की और ये साबित कर दिया कि इंसान अगर चाहे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। She is the pride of our university, and on this rare achievement I would want her to say a few words. Ladies and gentlemen, Michelle McNally. That's my daughter. कई कोशिशों के बाद आखिर मकड़ी ने बार बार गिरने के बावजूद अपना घर बना ही लिया। चींटी पहाड़ पर चढ़ी गई, एक कछुए ने रेगिस्तान पार कर ही लिया और आज मिशेल ग्रेजुएट हो गई। देखो एक अंधी बहरी और मुक्की यानी गूंगी ग्रेजुएट हो गई। हेलन केलर लेसन है आप लोगों को 5th में, हेलन केलर का 6th सर, 6th उर्दू में होगा या कहीं है वो एक्चुअली उर्दू में है, आप लोग देखो, ठीक है ना। हाँ और सर। कार्तिक भी आप देख सकते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, याद रख लो। कार्तिक यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, कार्तिक देखो आप कैसा ये नफ्सी मसला है उसका बेचारे का। वो बीमारी का नाम कुछ है स्किज़ोफ्रेनिया, कुछ बोलते हैं स्किज़ोफ्रेनिया, याद रख लो आप लोग। अजीब ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और प्रॉब्लम्स है। तो मैं आज आपको आपकी मेरी क्लास में मुख्तसर करके खत्म कर देता हूँ क्लास को, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। तो हम टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज देख लेंगे, या टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज बता के क्लास खत्म हो जाती है मेरी। सेकंड सेशन मैं रखता हूँ, मेरे को दूसरा एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है। ये देखिए टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज हमारे पास क्या है, बताओ 4 टाइप के लर्निंग डिसेबिलिटीज होते हैं। इट इज रिलेटेड टू विद लिसनिंग स्पीकिंग प्रॉब्लम, एंड दूसरा क्या है बोले तो रीडिंग प्रॉब्लम, ओके ना, रीडिंग प्रॉब्लम। तीसरा राइटिंग प्रॉब्लम, फोर्थ मैथमेटिकल प्रॉब्लम। इसमें से कंपल्सरी सीटेट में एक क्वेश्चन आने वाला है आपको, ठीक है ना। मेरे नोट्स आप डिटेल में पढ़ लो, मैं डिटेल में आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह डीएड बीएड करे हुए हैं, थोड़ा सिर्फ गाइड कर सकता हूँ। गाइडेंस अलग है, कोचिंग अलग है, टीचिंग अलग है, 3 चीजें अलग अलग है। हाँ, टीचिंग किसको करते हैं बोलते एकदम नए बच्चे को करते हैं। कोचिंग किसको करते बोलते जो अच्छा पढ़ा लिखा रहता है उसको कोचिंग मिलती है। एक्चुअली आपके जहन में क्या बैठा बोलते हम कमजोर है हमारे कोचिंग नहीं, बोलते नहीं, कोचिंग उसको देते जो अच्छा पढ़ा लिखा रहता है, उसको और थोड़ा ढकलते आगे। गाइडेंस किसको देते बोलते ऑलरेडी टीचिंग भी मिल गई, उसको कोचिंग भी मिल गई, थोड़ा सा जरूरत रहती क्या करना क्या नहीं करना समझ में नहीं आता, टेक्निक्स की जरूरत रहती, उसको गाइड करते हैं, खत्म, सक्सेस हो जाता है। टीचिंग, कोचिंग, गाइडिंग, ये 3 इंपॉर्टेंट रहते हैं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी टीचिंग हो गई डीएड बीएड कॉलेज में, और कोचिंग तो मैं दे रहा हूँ थोड़ी बहुत, साथ ही साथ गाइडेंस भी दे रहा हूँ मैं आपको। देखिए लिसनिंग स्पीकिंग प्रॉब्लम क्या रहता है, डिस्फेसिया बोलते हैं, डिस्फेसिया, इनेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग स्पीच एंड वर्बल कम्युनिकेशन। कभी कभी हम कुछ बोलते बच्चे नहीं समझते, क्या बोल के देखते हैं, समझ में नहीं आता, ऊपर नीचे करे तेरे कुछ बोल रहे होले, वो तो फिर हाँ बोलो क्या बोल रहे बोल के देखता हूँ, उसको डिस्फेसिया बोलते हैं। एक प्रॉब्लम है एक्चुअली, झिड़किया नहीं देना, गालियां नहीं देना, मारना भी ना उसको, फिर एक बार बोलना, थोड़ा सा टच करके बोलना, इधर देखो आप, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ, दिस इज अ सिंबल, दिस इज अ सिग्नल। अब देखिए थोड़ी देर पहले वो मिचेल वो फिल्म में ब्लैक में कैसा इशारों से बात कर रही है ना, व्हाट इज दिस लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज से, साइन लैंग्वेज है वो। अंधों के लिए जो स्क्रिप्ट है ब्रेली स्क्रिप्ट है, सारी चीजें आपको मालूम होना आपको, ठीक है ना। साइन लैंग्वेज आती है आपको, किसी को साइन लैंग्वेज, डज एनीबॉडी नो? देखो ये है साइन तो लैंग्वेज। सर देखिए खाली
हाँ, स्पेशल मैं स्कूल में सिखा रहा देखा। हूँ, सीख लो, मैं सिखा रहा हूँ। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ये एच है, ये आई है, ये जे है, ये के है, ये एल है, ये एम है, ये एन है, ये ओ है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, ये टी है, ये यू है, ये वी है, ये डब्ल्यू है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये जेड है। 10 मिनट ही है, क्लास खत्म हो जाती। देन अफेसिया, इनेबिलिटी इन अंडरस्टैंडिंग गेस्चर्स, गेस्चर्स को भी नहीं समझते। रीडिंग प्रॉब्लम्स में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया बोलते क्या होता है? स्पेलिंग को नहीं समझते हो। डिस्लेक्सिया, तारे ज़मीन पर फिल्म है, ये देख लो आप लोग, फिल्म देखो तो क्लियरली आपको समझ में आता। अलेक्सिया, अलेक्सिया मतलब प्रिंटेड मटेरियल को नहीं पढ़ सकते हो लोग। अभी प्रिंटेड मटेरियल है तो प्रिंटेड मटेरियल को नहीं समझते, ठीक है ना। प्रिंटेड मटेरियल को नहीं समझ में आने वाला प्रॉब्लम जो है उसको अलेक्सिया बोलते हैं। और स्पेलिंग, जैसे कि तारे ज़मीन पर अक्षर नाच रहे हैं, मैंने कल वीडियो दिखाया था ना मैं आपको, अक्षर नाच रहे हैं, हाँ सर। लेटर्स आर डांसिंग, यू स्टूपिड फेलोस, नॉनसेंस, गेट आउट ऑफ माय क्लास, कैसा चिल्लाते हैं टीचर, आप लोग भी ऐसे करते होंगे बस, क्या करना है, ठीक है ना। क्लास के बाहर जा बोले तो मैं खुशी से जाता हूँ, मैं उसको उन्हें जाना चाह रहा बाहर, क्लास के बाहर नहीं बैठना, उसको क्लास के अंदर ही ठहरा। देन हमारे पास राइटिंग प्रॉब्लम है। व्हाट इज राइटिंग प्रॉब्लम? डिस्ग्राफिया है, इनेबिलिटी इन राइटिंग, मतलब कॉपीराइट, बोर्ड पे देख के ना लिख सकता हूँ, उसको डिस्ग्राफिया बोलते हैं, देख के ना लिख सकता, नोटबुक में टेक्स्ट बुक में भी देख के ना लिख सकता हूँ, उसको डिस्ग्राफिया बोलते हैं। अग्राफिया है, अग्राफिया बोलते हैं कंप्लीटली इनेबिलिटी राइटिंग, कंप्लीटली डिसेबल इन राइटिंग, बोले तो यहाँ तक के पेन तक नहीं पकड़ सकते हो, पेन, अनेबल टू होल्ड द पेन, इवन अनेबल टू होल्ड पेन प्रॉपरली, सही ना पकड़ सकते पेन, उसको क्या बोलते हैं? अग्राफिया बोलते हैं। और एक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, नंबर्स ना लिख सकते, नंबर्स को समझ नहीं सकते, उसको डिस्काल्कुलिया बोलते हैं। आपको तकरीबन यहाँ पर 7 दिया मैं आपको डिसेबिलिटी से, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आपको डिस्लेक्सिया और डिस्ग्राफिया से आ सकते हैं, इसको अच्छा पढ़ लो आप लोग। डिस्काल्कुलिया बोलते हैं इनेबिलिटी in understanding the simple mathematical calculations such as additions, multiplication, division, subtractions, जो भी है। फॉर एग्जाम्पल नंबर को 304 लिखो तो 34 ही लिखता बच्चा, 0 को भूल जाता। जानो तो फिर 81 क्या है बोल के पूछो तो 18 बोलता बच्चा, अरे मिस्टेक हो गई मैडम, मिस्टेक हो गई 20 बोल के। तो इन लोगों के लिए एजुकेशन कैसा देना बोल के भी सीटेट में क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कर सकते हैं बोल के भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो इनके लिए क्या क्या नीचे रेड कलर में लास्ट में लिखा था पेज नंबर 129 में, ऑर्गेनाइजिंग स्मॉल ग्रुप्स, ऐसे बच्चों की निशानदेही करके छोटे छोटे ग्रुप्स करके पढ़ाना, छोटी छोटी टोलियां, छोटे छोटे ग्रुप्स। दूसरा रिपीटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, रिपीटेशन इज द मदर ऑफ मेमोरी बोलते, रिपीटेशन इज द मदर ऑफ मेमोरी। कल मेरे को कोई पूछ रहे थे कैसा भी करके पास होना है, क्या करना, सब टेक्निक बोलो, बोलता कुछ भी नहीं है। रिविजन रिविजन रिविजन, रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन, स्टडी स्टडी स्टडी, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई तरीका नहीं, आप जितना पढ़ेंगे उतना सक्सेस होता है। और हो सके तो जॉब भी छोड़ देना आप चंद दिन के लिए, लीव लगा दो, गए तो गए, तनख्वाह घटी तो घटी, या ना तो फिर जॉब छोड़ना तो छोड़ भी सकते हो तो छोड़ भी दो, मर्जी आपकी। anyway, आपके देखिए सिचुएशन क्या है, फाइनेंशियल सिचुएशन, घर में हालत क्या है, सोशल। मल्टी सेंसारी, ये जो मल्टी सेंसारी जो अप्रोच होता, मल्टी सेंसारी अप्रोच बोलते VAKT टेक्निक बोलते हैं, VAKT मल्टी सेंसारी अप्रोच किसका है, कौन से साइंटिस्ट का है बता सकते हैं आप लोग? किसी का नाम? मारिया मंटीसोरी। मारिया मंटीसोरी का भी क्या है? सेंसारी परसेप्शन बोलते हैं। आप तारे ज़मीन पर वीडियो बहुत दिन पहले 15 मिनट का एक भेजा था मैं, गुड मेंटोरिंग बोल के, आज फिर भेजता हूँ, देखो। अगर उसको ए बोल के सिखाना है तो ए कहाँ लिखना, बोर्ड पर नहीं लिखना, उसके यहाँ लिखना, ए, इसके हाथ पे लिखना, ऐसा ए बोल के लिखना, ए। बी बोल के लिखना था बी लिखना, अलीफ लिखना था अलीफ लिखना, बे लिखना, ऐसा जीम लिखना था, जीम से जमील, ऐसा जे लिखना, ठीक है ना। तो उसको सेंसारी, उसको फील आता है, आंख बन कर फील करता, अच्छा जे बोलता है ऐसा बोल के नुस्ख पैदा हो जाता है, इसका एक किस्म का सिंबल क्रिएट होता है उसके दिमाग में, ऐसा लिख सकता है बच्चा। फिर उंगली पकड़ के क्या करना, रेती में लिखाना, रेती में हाथ से, हम हाथ पकड़ के पेन पकड़ के लिखाना। उता सबर कहाँ है? उता सबर किसके पास होता है? खाली टिमरिस के टीचरों में, जो हम बच्चों को झेल रहे हैं और बच्चों को हम गाइड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। टिमरिस के जो टीचर्स जो मेरी क्लास सुन रहे हैं वो लोग महसूस कर सकते हैं, एहसास है, वक्त दे रहे हैं बच्चों को, हम कितना सबर से काम कर रहे हैं। 10 महीने जो आज आपके बच्चे घर में थे तो आपको महसूस होगा कि कितनी तकलीफ होती बच्चों की परवरिश में, उनको समझाने में, उनको बोलने में, उनकी शरारत को आप देखे होंगे। हम टिमरीज में सुबह से शाम तक 24 घंटे में उनके बच्चों के पीछे रहते, तो हमारा जज्बा, हमारी कुर्बानी देखिए कैसी है, हम कैसी हम कैफियत में गुजर रहे हैं, कैसी हम अपने आप को संभालते हुए, अपने जज्बात को, अपने जरूरियात को काबू में रखते हुए, बच्चों की जरूरियात को पूरा करते हुए, उनके नफ्सियात को समझते हुए हम हमारे
फराइज को अंजाम दे रहे हैं। आप हमारी तारीफ करना चाहिए ट्यूरिस्ट के तुलबा की और साथीजा की। उल्टा के लड़ते पेरेंट्स हमारे से, क्या बोले जी हमारे बच्चे को, अब भी लेके जाता हूँ बच्चे को, 2 एकड़ जमीन है बेच दे तुम, रहा है पेरेंट आगे, अरे 2 एकड़ तुम बेच लो बेचना है तो यहाँ किसको बता रहे, एमएलए से फोन करा था, एमपी से फोन करा था, किसको डरा रहा है। सबर की बहुत जरूरत है, सबर, हमारे टीचर्स को भी सबर की जरूरत है, पेरेंट्स को भी सबर की जरूरत है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बीएकेटी की बात कर रहे हैं। बी का मतलब विजुअल ऑडिटरी, बी का मतलब विजुअल बोलता आंखों से दिखाना। कोबन भी बोला आंखों से 83% सीखते, बल्कि कोबन हम टीएलएम एडगर डेल कोनाफ एक्सपीरियंस के टाइम पढ़ाया था। विजुअल दिखाना उनको, देखो ये चीज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, डॉल है, ये ट्री है, सिखाना, दिखा तो सकते। ये मोबाइल है, छोटा मोबाइल है, ये बड़ा मोबाइल है, ये घड़ी है, ये स्केल है, नहीं मालूम था बच्चों को क्या है। पटरी बोलते बच्चे, ये पटरी 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 नहीं पता, स्केल है, पटरी भी बोलते हैं, स्केल भी बोलते हैं। इस तरह से इसका मेजरमेंट है, इसका इस्तेमाल है। स्केल में ये क्या रहता किसी को मालूम नहीं रहता, इसके अंदर लिखा हुआ कितने सेंटीमीटर की रहती है स्केल, मैथ्स वाले बताओ मेरे को। ये बड़ी स्केल है मेरे पास, 30 सेंटीमीटर की रहती है। अभी तक नहीं मालूम, बाद में आप सीखना है मेरे से, थोड़ा को मालूम है 30 सेंटीमीटर की रहती, 30 सेंटीमीटर इज इक्वल, इसमें और एक स्केल है नीचे, वो कौन सी स्केल है, 12 इंचेस है। 12 इंचेस इज इक्वल टू 1 फीट, 1 फीट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली 1 फीट। छोटी स्केल भी रहती, छोटी स्केल कितने की रहती, कितने सेंटीमीटर की रहती, छोटी स्केल 15 सेंटीमीटर की रहती। हाँ, छोटी स्केल कितने इंचेस की रहती, 6 इंचेस की रहती, ठीक है ना। 6 इंचेस। ये स्केल की आधी स्केल और कंपास में आती है स्केल छोटी, वो स्केल की आधी स्केल कहाँ है, देखो इसकी आधी स्केल कंपास में आती, फिर वो आधी की आधी स्केल कहाँ है बता सकते कोई, ये है स्केल, ये दिख रही है आपको फिंगर, हाँ ये है 3 इंच की है, ये 3 इंच है तो वो 6 इंच है, फिर 6 इंच की डबल ये 12 इंच की है। तो ऐसा सिखाना मैथमेटिक्स में, सिंपल कॉन्सेप्ट्स, अवेलेबल चीजें। ये देखो ये 3 इंच है, 3 इंच के अंदर फिर आप 1 इंच लेंगे, 1 इंच इज इक्वल टू 25 mm, 25 mm इज इक्वल टू, शकील कितना होता है सेंटीमीटर में बताओ, 25 mm इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, 2.5 सेंटीमीटर्स, 2.5 सेंटीमीटर्स, या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। इस तरह सिखाना चाहिए, बहुत इजी है मैथ्स एक्चुअली, मगर मैं बचपन में सही नहीं सीखा क्योंकि मेरे को सही टीचर नहीं मिला। आई एम गोइंग टू ब्लेम ओनली टीचर। एक्चुअली बच्चे बुरे नहीं होते, टीचर्स ही बुरे होते, बल्कि हिचकी फिल्म में डायलॉग है, आप हिचकी का भी ट्रेलर देखो, मूवी नहीं देख सके तो 100 रुपए देना पड़ता है, हिचकी मूवी देखना होता यूट्यूब में, उसका भी ट्रेलर आज भेज दूंगा। एनीवे, तो यहाँ पर ऑडिटरी बोले तो सुनना, समात बोलते हैं, ठीक है ना। देन काइनेस्थेटिक, व्हाट इज काइनेस्थेटिक, कुछ टच करना, काइनेस्थेटिक बोलते हो मूवमेंट, पुशिंग एंड पुलिंग से भी सीखते बच्चे। लास्ट काइनेस्थेटिक बेटा, काइनेस्थेटिक क्या है, काइनेस्थेटिक टैक्टाइल, टैक्टाइल इज नथिंग बट टचिंग, या। तो देखो विजुअल मतलब सी एंड ऑब्जर्व, ओके ना। ऑडिटरी मतलब लिसनिंग, ओके। बीएकेटी टेक्निक का फुल फॉर्म बता रहा हूं मैं आपको। देन काइनेस्थेटिक बोलते पुल एंड पुश मूवमेंट्स, ओके ना। काइनेस्थेटिक एनर्जी है ना हमारे पास, मैकेनिकल एनर्जी, फिजिक्स वाले, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ओके, कनेक्टिंग एनर्जी। देन टैक्टाइल मतलब लिम्स, लम्स बोलते हैं, लाम मीम सीन लिखते हैं ना, लम्स, टच करना, टैक्टाइल। ये सारी चीजों से अगर सिखाए इन लोगों को, मखसूस जरूरत के हामिल तुलबा को, तो शायद वो लोग कुछ सीखते। इट इज प्रूव्ड एक्चुअली, इट इज प्रूव्ड, ये साबित किया गया इन तमाम मेथड्स के जरिए। चैनिंग मेथड है हमारे पास, स्किनर का एक थ्योरी है, स्किनर की नहीं, सॉरी, पावलो की थ्योरी का नाम क्या है बताओ, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में हमारे को थोड़े प्रिंसिपल्स है, स्किनर के थ्योरी में भी थोड़े प्रिंसिपल्स है, ब्रांचिंग मेथड, लीनियर मेथड। पावलो में देखते हैं हम चैनिंग बोल के, देखते हैं चैनिंग बोलते छोटे 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 टुकड़े करके सिखाते हैं, चैनिंग मेथड बोल के। बहुत सारे मेथड्स हैं इनको पढ़ाने के, इंशाल्लाह कभी वक्त मिला तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास क्लोज करने से पहले आपके पास कुछ डाउट्स है तो पूछिए मेरे को, नेक्स्ट क्लास में हो सका, नेक्स्ट क्लास में हो सका। सर ऑटिज्म, बोलिए सर जमील सर, ऑटिज्म किसे बोलेंगे सर, ऑटिज्म, ऑटिज्म autism a kind of psychological problem where he is feeling loneliness, he is suffering with what you call loneliness, autism के बहुत बच्चे शिकार होते हैं। आप देखो कल हम वो देख रहे थे, क्या देख रहे थे, तारे ज़मीं पर का मैं वीडियो आपको बता रहा था, तो बच्चा खिड़की में बैठ के कहाँ देख रहा हूँ, गौर करे आप, हाँ
बाहर का नजारा देखता हाँ, बाहर बाहर का का नजारा नजारा। देख रहा हूँ। हाँ, बाहर का नजारा देख रहा हूँ, ठीक है ना। ये बच्चों को क्या रहता बोले तो सोशली मिंगल होना, चार लोगों के साथ हंसी मजाक करना, ऐसा नहीं रहता उन लोग बास बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, ऑटिज्म की मीनिंग, ऑटिज्म इज ए pervasive developmental disorder बोल के बता। This means it becomes apparent in early